हेलो गाइस, नमस्कार। मैं दुर्गेश। वेलकम बैक माय चैनल एग्ज़ाम का गुरु। और हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल विषय हम लोगों ने उठाया था और भूगोल में हम लोगों ने पहला चैप्टर ब्रह्मांड कंप्लीट किया था। जैसा कि आप लोगों ने कल के वीडियो में ब्रह्मांड के विषय में जानकारी आपको मिली होगी और हो सकता है, मुझे लगता है ब्रह्मांड के बारे में आप लोगों ने कुछ तो मतलब चीज़ समझी होंगी। और धीमे धीमे हम लोग चीज़ों के विषय में बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। और भूगोल में हम लोगों ने जो पहला चैप्टर ब्रह्मांड किया था, और ब्रह्मांड के बाद मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग जो है अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ मतलब कि पृथ्वी, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ आप लोग हैं, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी हमारे जो सौरमंडल में कल हम लोगों ने बात की थी, सौरमंडल में जो सूर्य है वो केंद्र में है और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और उन जिन जिन ग्रहों के उपग्रह हैं उनके ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इस तरीके से प्रत्येक एक वस्तु दूसरे वस्तु की परिक्रमा कर रही है। और इसी के क्रम में हम लोग आज पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। और अर्थ हमारे सौरमंडल का सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन किस कारण से है? क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है और ऑक्सीजन हम लोगों के श्वसन के लिए अनिवार्य तत्व है और इसलिए यहाँ जीवन है। तो हम लोग आज जो है अर्थ के बारे में समझेंगे। अर्थ किस तरीके से कार्य करती है और किस तरीके से दिन और रात होते हैं, मौसम किस तरीके से परिवर्तन होते हैं। इस तरीके से हम लोग सूर्य और अर्थ में एक प्रकार से हम लोग एक संबंध स्थापित करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी में आपकी जो है दो प्रकार की गति होती है। एक होती है आपकी घूर्णन गति और इसी को हम लोग कहते हैं दैनिक गति। देखिए, दैनिक गति से आप समझ रहे होंगे कि दैनिक मतलब जो दिन और रात की जो गति होती है उसी को घूर्णन गति कहते हैं। और एक होती है आपकी वार्षिक गति, जिसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। तो ये पृथ्वी की जो है वो गतियां हैं। तो पृथ्वी जो गति करती है वो दो तरीके से करती है, एक घूर्णन गति करती है और एक करती है परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति जो होता है, चूँकि आप लोग जानते हैं जो पृथ्वी है इसका जो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ठीक। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये मतलब कि अपने अक्ष पर घूमती है। और इसी तरीके से ये जो है घूर्णन गति जो है ये 23 घंटे 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट में अपना एक घूर्णन पूरा करती है। घूर्णन मतलब कि जैसे कि आपने किसी अगर कभी लट्टू को चलाया हो तो आपने जो छोड़ दिया हो उसको, तो वो घूमता है बहुत तेज, तो वो अपने अक्ष पर जो घूम रहा है वो उसकी घूर्णन गति है। और वो पृथ्वी जो है 23 घंटे 56 मिनट में अपना एक घूर्णन पूरा करती है। और इसी घूर्णन के पूरा करने के क्रम में दिन और रात होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से 23 घंटे 56 मिनट में होता है। अच्छा, देखिए, ये टोटल 24 आवर्स नहीं है। ये देखिए, हम लोग मोटा मोटा बोलते हैं 24 आवर्स, लेकिन 4 मिनट जो है कम होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग दैनिक गति कहते हैं, जिसमें दिन और रात होता है। और दूसरी बात करते हैं हम लोग जो है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? परिक्रमण गति पृथ्वी 356 जो हम लोग दिन बोलते हैं, तो 356 दिन में जो है ये अपनी एक पृथ्वी उसके सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो आपकी लगाती है 365 दिन में, ठीक। तो इस तरीके से इसके क्रम के चक्कर में वो जो है आपका दिन और रात होता है, ठीक। सॉरी, दिन और रात नहीं होता है, इसमें आपका ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक। ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि पृथ्वी की जो परिक्रमा हो रही है, जो पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की, वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा के रूप में कर रही है। जैसे ये सन है, ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है, तो एक दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र में ये परिक्रमा कर रही है। तो इसमें जो है आपका कभी कभी सूर्य जो है, कभी कभी पृथ्वी सूर्य के निकट भी होती है और कभी कभी जो है दूर भी होती है। तो ये पृथ्वी का जो सूर्य से नज़दीक और दूर का जो रिलेशन होता है, इसको एक टर्म यूज़ देते हैं, उसको टर्म कहते हैं आपका, एक होता है आपका अपशोर, ठीक। ये होता है आपका अपशोर और एक होता है आपको जो है उपशोर, ठीक। अपसर को इंग्लिश में कहते हैं एपेहिलियन
और इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। तो देखिए यहाँ आप ऐसे याद कीजिए, ये अप है, अप मतलब कि ऊपर, मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो आपकी अपसर कहलाती है, और ये होती है आपके 4 जुलाई को, सॉरी ये आपका होता है 4 जुलाई को, जनवरी नहीं है, 4 जुलाई है। और इसी तरीके से जो पेरीहेलियन की स्थिति होती है उपसौर की, ये आपकी बनती है जनवरी के महीने में, वो ये है आपका 3 जनवरी। ठीक, ये कन्फ्यूजन हो गया था। तो 4 जुलाई को इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत अधिक डिस्टेंस होता है, और 3 जनवरी को पृथ्वी और अर्थ के बीच में कम डिस्टेंस होता है। इसी को हम लोग एक अपसर बोलते हैं और इसको हम लोग उपसर बोलते हैं। ठीक, इसका देखिए, चूँकि देखिए आप देख रहे हैं, चूँकि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, कौन सी कक्षा है ये, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक, तो ये दीर्घ वृत्ताकार में घूम रही है, तो ये सन है, और सन के कभी कभी ये दूर भी जा रही है और पास भी आ रही है, यही स्थिति के कारण जो है ये होता है। ठीक, और जैसा कि हम जानते हैं कि 365 दिन का एक वर्ष होता है, 365 दिन का एक वर्ष होता है। इसमें क्या होता है कि 365 दिन तो होते ही होते हैं, लेकिन 6 घंटे भी इसमें इंक्लूड होते रहते हैं हर साल। देखिए एक वर्ष आपका जो होता है, मोटा मोटा तो हम लोग 365 दिन बोल देते हैं, लेकिन एक वर्ष आपका 365 दिन और 6 घंटे का होता है। आपने देखा होगा अक्सर कर, जब 4 साल बाद फरवरी दोबारा आती है, आपने देखा होगा क्या होता है, फरवरी आपकी 29 की हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसी 6 घंटे के कारण हो रहा है, क्योंकि 6 घंटा अगर आपका 4 साल में आया, आपका ये 24 आवर्स हो गया, और 24 आवर्स आपका जो है एक दिन होता है, तो एक दिन इसमें 24 आवर्स में फरवरी का जो 29 महीना होता है वो आपका इसी कारण से बढ़ जाता है, क्योंकि 4 साल में ये 6 घंटे 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका 365 दिन 6 घंटा होता है। ठीक, और एक चीज़ और आप समझिए कि जो हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर अपना प्रकाश तो है नहीं है, तो पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। तो ये सूर्य से अर्थ तक जो आने में जो इसकी लाइट होती है वो आपका लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड में सूर्य से अर्थ तक जो प्रकाश होता है वो आता है। ठीक, क्योंकि लाइट आपका वैक्यूम में भी चल सकती है, वैक्यूम मतलब कि निर्वात। तो निर्वात में किसी वायुमंडल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो सन की जो लाइट होती है वो एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होता है, इसके माध्यम से सन से अर्थ पर लाइट प्राप्त करती हैं। ठीक, और ये जो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं ये आपकी होती हैं शॉर्ट वेव लेंथ, मतलब कि लघु तरंगे। ठीक, तो लघु तरंगे होती हैं। लघु तरंगे देखिए निर्वात में चल सकती हैं, और जब वो सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं तो उनको कोई भी वायुमंडल में कोई भी चीज़ जो है उसको रोक नहीं पाती है। लेकिन जब ये पृथ्वी पर आ जाती है धरातल पर, और जब धरातल से ये मान लीजिए सन है और ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है आपका, तो अगर यहाँ से लाइट आ रही है आपका शॉर्ट वेव लेंथ में, तो आ तो गया, लेकिन जब यहाँ एक वायुमंडल होता है, ये वायुमंडल है आपका, जब यहाँ से धरातल से चीज़ें वापस आती हैं तो ये वायुमंडल, अच्छा यहाँ से वापस आती है तो वो आपका लॉन्ग वेव लेंथ, दीर्घ तरंगी किरणों के रूप में जब वो वापस आती हैं तो लघु तरंगी किरणें क्या होती हैं कि उस वायुमंडल के द्वारा रोक ली जाती हैं। कुछ मात्रा में वायुमंडल के द्वारा रोक ली जाती हैं और कुछ तो चली जाती हैं। ठीक, इस तरीके से क्या होता है कि हमारी जो कुछ क्षेत्र में यहाँ जो है ये गर्म होने लगता है धरातल, चूँकि यही लाइट फिर आगे गई, फिर ये रुका, इस तरीके से जो एरिया होता है ये आपका गर्म होने लगता है।
और इस तरीके से हमारे चूँकि इस वायुमंडल में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को अवशोषित करती है, जिस कारण हमारे धरती का तापमान थोड़ा गर्म रहता है। और एक प्रकार से ये हमारे जीवन में भी, जीवन मतलब इस अगर ग्रह पर जीवन है इसका एक ये भी कारण है। ठीक, आपने समझा ये चीज़। ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा आपको मैंने नॉलेज दी है ये चीज़ें। तो 8 मिनट 16 सेकंड में सन से अर्थ तक लाई जाती है। शॉर्ट वेव लेंथ के रूप में आती है, जब जाती है तो वो लॉन्ग वेव लेंथ के रूप में जाती है। लॉन्ग वेव लेंथ के क्रम में कुछ वायुमंडल में एनर्जी रह जाती है और कुछ वापस आ जाती है। जो वायुमंडल में एनर्जी रह जाती है उसी के कारण जो है हमारा धरातल गर्म रहता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। चूँकि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी वो आपका जो है 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुका हुआ है। और इसी तरीके से समझिए कि ये सन है हमारा, ठीक, और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो ये अर्थ और सन जो होता है, एक मैं आपको चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिएगा उस चीज़ को। एक सेकंड की ये आपका सन है और ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। इस तरीके से लट्टू की तरफ घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूरब, और सन पर भी सन के चारों तरफ भी पश्चिम से पूरब घूम रही है। इस क्रम में आप देख रहे हैं कि ये 4 स्थितियां बन रही हैं, जिसमें हमारा ये क्या है आपका, ये आप समझेंगे। थोड़ा मैं इस चित्र को बना दूं तो बताता हूं आपको। देखिए, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी, तो पृथ्वी को हमने जो है एक अक्षांश रेखा, अक्षांश, हमने पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट लिया। एक बांट लिया आपका नॉर्थ में, एक बांट लिया आपका साउथ में। और नॉर्थ और साउथ को जो हमने बांटा तो हमने एक पहली लाइन खींची, उसको 20 से काटा, और इस हम लोग को 0 डिग्री विषुवत रेखा का नाम दिया। इसको क्या नाम दिया? इसको विषुवत रेखा। ठीक, या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भू मतलब पृथ्वी के मध्य का भाग, भूमध्य रेखा। ठीक, ऐसे ही हमने एक यहाँ लाइन और एक यहाँ लाइन, ये आपका जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको आपने, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और ऐसे ये जो आपका 23.5 डिग्री साउथ है, इसको आपका मकर रेखा कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब सूर्य की स्थिति और सूर्य की स्थिति एक ही जगह है, पृथ्वी अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही है, तो पृथ्वी अपने स्थिति परिवर्तन के समय पृथ्वी में जो है जो ऋतु का परिवर्तन हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है, जो इसकी एक अच्छी गति है। ठीक, क्या होता है कि जब समझ में आया आपको, ये अक्षांश रेखाएं, ठीक, कर्क रेखा, और यही चीज़ है, ये जो मैं बनाया है। ठीक, ये चीज़ देखिए, ये आपकी मार्च की स्थिति है। देखिए, आप चलेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए 4 महीने हमने आपको दिखाए हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें ये जो आपकी मार्च का एक 21 तारीख है, मार्च 21, ठीक, 21 मार्च, और आपका ये 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, ये आपका विषुवत रेखा, जो मैंने बताया आपका ना, ये विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, लंबवत, जिस कारण से यहाँ का दिन रात और यहाँ का दिन रात बराबर रहता है। मतलब कि मान सकते हैं 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। ठीक, इसलिए इससे जो है विषुव बोलते हैं। विषुव क्या होता है? दिन रात आपका बराबर होता है। ठीक, लेकिन ये जो स्थिति होती है, ये वाली स्थिति, इस स्थिति में आप देखिए
अगर हम इसको देखिए एक दूसरे आउटलाइन से बताता हूँ मैं, हम लोग इसको ऐसे बांटे हैं। देखिए ऐसे क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि इतना प्रकाश सूर्य का पड़ रहा है यहाँ, और ऐसे ही हम इसको आंखा करें तो ये प्रकाश जो है आपका, ये देखिए ये आपका अंधेरा है, समझिए आप। देखिए मैं आपको थोड़ा सा, ये आपका अंधेरा है, क्या है आपका अंधेरा है, ठीक, ये आपका अंधेरा है, इधर आपका अंधेरा है, और इसके जो है देखिए पीछे साइड आप समझ रहे हैं, पीछे साइड और आगे साइड, तो पीछे तो पूरा अंधेरा होगा क्योंकि इसका विश्व सामने है, ऐसे ही इसका पीछे पूरा अंधेरा होगा पीछे साइड, लेकिन इसके आगे प्रकाश होगा, इसलिए वो लंबवत, ये एक्चुअली में 3D नहीं है 2D है। आप थोड़ा समझिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ये मान लीजिए आपका पृथ्वी, ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, तो अगर ये इस तरीके से है तो ये पीछे साइड अंधेरा है ना, पीछे अंधेरा है, सिर्फ इधर प्रकाश पा रहा है, ऐसे ही मान लीजिए तो पीछे साइड आपका अंधेरा रहेगा, आगे प्रकाश रहेगा, और यही जो विषुवत रेखा होगी इस पर बराबर होगा। तो यहाँ जो है 21 जून जो कि भारत में गर्मी का मौसम होता है, समझते हैं ना, तो भारत जो है वो हमारा कर्क रेखा पर, कहाँ, ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, कब, 21 जून। तो 21 जून को जो है गर्मी की शुरुआत हो जाती है, मतलब शुरुआत क्या हो जाती है, 21 जून को भयंकर गर्मी पड़ती है, ठीक। और 21 जून को जो है चूँकि कर्क रेखा लंबवत चमकता है, इसलिए उत्तर भारत में जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। देखा होगा गर्मी के समय दिन कितना बड़ा हो जाता है लेकिन रातें कितनी छोटी होती हैं। ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट आपका इधर पड़ता है आपका 22 दिसंबर, ठीक। 22 दिसंबर को क्या है, 22 दिसंबर को ये जो सूर्य की जो किरणें हैं ये आपकी पड़ती हैं आपकी मकर पर पहले, ठीक, स्वच्छित्र डिस्बैलेंस हुआ है, तो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो आपकी पड़ती हैं यहाँ मकर पर। तो इस कारण आप देखते होंगे दिसंबर में हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, और जो क्रिसमस मनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, तो हमारे यहाँ उसमें ठंडी पड़ती है लेकिन वहाँ गर्मी का मौसम रहता है, ठीक, वहाँ गर्मी का मौसम रहता है। और इस कारण से जो है यहाँ पर चूँकि सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ रहती हैं, इसलिए साउथ में दिन बड़े हो जाते हैं और उत्तर भारत में दिन छोटे जाते हैं। आपने देखा होगा ठंडी के समय में दिन कितनी जल्दी बीत जाता है, समझ नहीं आता, लेकिन रातें बहुत लंबी बीतती हैं, 5 ही बजे आपका शाम ढल जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग देखिए बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मकर संक्रांति, और इसको हम लोग बोलते हैं कर्क संक्रांति। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सूर्य की लाइट यहाँ कर्क पर है और सूर्य की लाइट यहाँ लंबवत कहाँ पड़ रही है, मकर में, ठीक। और ये दोनों स्थिति आपकी विषुव की स्थिति होती है, इक्विनोक्स की स्थिति होती है, जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। इस क्रम में आपने सुना होगा कभी कभी ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, 6 महीने का दिन, अंटार्कटिका आर्कटिक महाद्वीप का नाम सुना होगा, तो 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। वो इसी वृत्तीय जो गति चल रही है पृथ्वी की, इसी कारण जो है ये चीज़ें होती हैं। तो दिन रात जो छोटी बड़ी होती हैं वो इसी कारण होता है, ठीक है। और इसी में आपने समझा कि ये आपकी विषुव की स्थिति है, क्योंकि इसमें दिन रात बराबर होते हैं, और ये आपकी स्थिति है कर्क संक्रांति की, ये आपकी स्थिति है मकर संक्रांति की, ठीक। ये समझा। देखिए ये पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, और चूँकि देखिए आप लोग अगर समझे रहेंगे तो आपको चीज़ें समझने में, देखिए जो मैप होता है ज्योग्राफी में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके दिमाग में मैप बन गया है कि किस तरीके से कोई चीज़ कार्य कर रहा है, जैसे देखिए एक मैं कम बताता हूँ आपको, एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। देखिए अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो आपकी होती हैं समानांतर, और जो देशांतर होती हैं वो आपकी होती हैं लंबवत, ठीक। देशांतर आपका समय का निर्धारण करती हैं, और अक्षांश आपका जो है तापमान। जैसे आपने भी देखा तो वो अक्षांश रेखाएं आप देख रहे थे, तो अक्षांश पर किस तरीके से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, कर्क पर पड़ रही है तो गर्मी पड़ रही है, मकर पर पड़ रहा है तो उत्तर भारत ठंडी पड़ रही है, ठीक। तो ये अक्षांश रेखाओं के माध्यम से आप समझते हैं कि वहाँ गर्मी है कि ठंडी है। तो अक्षांश आपका तापमान का निर्धारण करती हैं और देशांतर आपका
समय बताती हैं। ये देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी में ये जो भूमध्य रेखा होती है इसको हमने 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोला, विषुवत रेखा बोला लोग, ठीक। हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांट लिया और चूँकि पृथ्वी आपकी जो है 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर आपकी झुकी हुई है, इस कारण हमने 2 भागों में ये बांट लिया, ठीक। और इसको हमने ये जो रेखा है ये आपका अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक। और अक्षांश रेखाएं आपकी हर जगह ये 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ठीक। हमेशा दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये आपका 0 डिग्री है और इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे तो 0 से लेके 1 2 3 ऐसे करते करते आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ जो है 90 डिग्री रहता है, ठीक। ऐसे ही 90 डिग्री आपका साउथ में रहता है। तो अगर कोई पूछे प्रश्न में कि अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं कोई रेखाएं नहीं है, ये हम लोगों ने एक प्रकार से अपने जानकारी को सही थोड़ा करने के लिए अक्षांश रेखाओं का एक मानक तय कर दिया कि अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक। तो अक्षांश रेखाएं अगर पूछे कितना होता है तो देखिए 90 यहाँ है और 90 यहाँ है और 1 यहाँ है 0 डिग्री। 0 डिग्री को बच्चा काउंट करने में गलती कर जाता है, वो सोचता है कि 90 ऊपर 90 नीचे टोटल 180, लेकिन नहीं, टोटल अक्षांश रेखाएं आपकी जो है वो है आपकी 181, ठीक। और देशांतर क्या होता है, देशांतर में देखिए इसको भिगा देते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखिए ये चीज़ें क्या है कि ये बेसिक्स हैं और बेसिक्स को अगर एक बार आप समझ लेंगे, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। अभी तो आपको जो पहले में बताया था दैनिक गति कैसे कर रही है पृथ्वी, किस तरीके से परिभ्रमण कर रही है, थोड़ा उसको समझने में टाइम लगा होगा कि उसका प्रकाश कैसे पड़ रहा है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप लोग समझ जाएंगे तब आप लोगों को ज्योग्राफी आसान लगेगी, ठीक है। कोई भी मैप अगर मैं ही कह दूं कि भारत का नक्शा आप बताइए किस तरीके से है, तो भारत का नक्शा अगर आप नहीं देखे रहेंगे और मैं पूछ लूँ गुजरात कहाँ पड़ेगा, तो आपके दिमाग में मतलब गुजरात का नाम तो है लेकिन गुजरात की लोकेशन नहीं है। और जब तक लोकेशन नहीं आपको मिलेगी उसकी, तब तक आप उसके मौसम, उसकी जलवायु, वहाँ किस तरीके से पेड़ पौधे उगते हैं, किस तरीके का क्षेत्र है, उस चीज़ों का आपको अंदाज नहीं लग पाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ की लोकेशन अगर आप समझ जाएंगे तो आप उनके बारे में एक मोटा मोटा अनुमान तो जरूर लगा पाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए भारत ही है, तो भारत अगर इस तरीके से आपका है, ठीक, इस तरीके से अगर आपका भारत है मोटा मोटा, तो अगर मैं पूछ लूँ कि केरल कहाँ है, केरल, तो आपको भारत का नक्शा अगर नहीं पता है तो आप केरल कहाँ बताएंगे, तो लोग भाई कहेंगे साउथ में कहाँ, भाई यहाँ भी केरल हो सकता है भी, लेकिन नहीं। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों के बारे में जब जानेंगे तो केरल आपका यहाँ पड़ता है, ये आपका केरल पड़ता है, कोस्टल एरिया होता है। गुजरात यहाँ आपका आता है, गुजरात ये आपका जम्मू कश्मीर इधर आता है, ठीक। और इधर आपका लद्दाख आ गया, तो ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट आपका पूरा प्रांत होता है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। इस तरीके से जब हम भारत के बारे में समझेंगे तो वो लोकेशन बहुत ज़रूरी है। लिखने से ज़्यादा अगर आप लोग अगर मैप पर कमांड करते हैं ज्योग्राफी में तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक। तो हम बात कर रहे थे देशांतर की। देशांतर ये होता है और देशांतर में एक नॉर्थ एक साउथ पॉल होता है और इस तरीके से जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी इस तरीके से, जैसे आपकी तरबूज होता है, वाटरमेलन आप खाते होंगे वाटरमेलन, तो वाटरमेलन में इस तरीके से आपकी धारियाँ बनती हैं, ये आपका होता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं लंबवत होती हैं, वो नॉर्थ से साउथ को एक मिलाती हैं रेखाएं, और इसी के आधार पर जो बीच की रेखा होती है, इसी से उसमें क्या था, उसमें ऐसी रेखा है जिसको जो माना था, और इसमें हम इस तरीके से बांटते हैं, एक आपको मारते हैं ईस्ट, सॉरी एक आपको बांटते हैं ईस्ट और एक बांटते हैं वेस्ट। तो ये जो आपका ये चीज़ है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो ग्रेट ब्रिटेन जो शहर लंदन है, लंदन में ही लोगों की मीटिंग हुई और लोगों ने निर्धारण किया कि लंदन के ग्रीनविच शहर से ही एक टाइम जोन का निर्धारण किया जाता है और उसी को हम लोग ग्रीनविच टाइम बोलते हैं, GMT बोलते हैं, ठीक, ग्रीनविच मेटेरियल मतलब टाइम होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसका निर्धारण कहाँ से किया है, लंदन से किया है, ग्रीनविच नाम के शहर से, ठीक। और जैसे ही हम इस क्रम में इस आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, चूँकि हमारा जो भारत है, अभी भारत के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, हमारा भारत जो है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पे है, ठीक, 82.5। तो अगर ये 0 है तो 0 से आप बढ़ेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे, कहीं 82.5 आपको मिलेगा, तो इस जगह हमारे भारत की स्थिति होगी। तो 82.5 डिग्री जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो लंदन से जो समय है वो लगभग 5.5 घंटे का, लगभग क्या 5.5 घंटे की जो
डिस्टेंस है वो रहता है। मान लीजिए अगर लंदन में सुबह के 12 बज रहे हैं, मतलब जो दोपहर में 12 बजे होता है, तो हमारे यहाँ शाम को 5:30 बज रहा होगा। इसी कारण जब आप कभी कभी देखते हैं कि मैच अगर वहाँ खेला जा रहा है शाम को अगर मैच खेला जा रहा है, तो हम लोग रात में देखते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे इस तरीके से। और अगर वहाँ मैच मॉर्निंग में 12 बजे खेला जा रहा है, तो हम लोग उसको शाम को देखते हैं 5:30 बजे के आसपास। ये कारण यही है कि देशांतर के कारण। ठीक, तो देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? जैसे आपने समझा कि अक्षांश रेखाएं टोटल 181 होती हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती? देखिए देशांतर अक्षांश में क्या था, अक्षांश में हर चीज़ समांतर थी और इनके बीच की जो दूरी थी वो समान थी। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे तरबूज का आकार जो आप देख रहे हैं, ये आपका डिस्टेंस देखिए, इस जगह डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन धीमे धीमे डिस्टेंस ही कम होता जा रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस 0 हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मतलब ज़्यादा और कम होता रहता है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी रेखाएं होती हैं? देखिए आप इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 करते करते चलेंगे तो यहाँ जो है आपको 180 मिलेगा। ठीक, कितना मिलेगा? 180। तो टोटल इसमें जो है 360 डिग्री होता है, ये तो आप जानते हैं 360 डिग्री होता है। 180 इसमें जो रेखाएं होती हैं वो 180 होती हैं, क्योंकि 180 के बाद फिर 0 1 2 3 इस तरीके से शुरू करते हैं। ठीक, तो ऐसे बढ़ते हैं और इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है, इस दूरी को एक नाम दिया जाता है, मुझे ध्यान रहा है, इस दूरी को एक नाम दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है GORE, मतलब कि गोरे बोल सकते हैं, गोरे बोलते हैं, गोरे मतलब गोरा कलर वाला गोरा नहीं है, ये गोरा टर्म गोरे नाम दिया गया है। तो इस तरीके से इससे देशांतर से आपने समय का निर्धारण किया और अक्षांश से आपने समांतर मतलब कि उसका तापमान। ठीक, तो पृथ्वी के क्रम में हम लोगों ने समझा कि पृथ्वी किस तरीके से सूर्य की परिक्रमा कर रही है और वो सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कर रही है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी कभी सूर्य के पास तो कभी सूर्य से दूर होती है, और सूर्य से पास और दूर की स्थिति में ही हमारे जो मौसम में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है। और हमने समझा कि सूर्य में जो दिन और वो पृथ्वी जो दिन और रात हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं, वो आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण हो रहा है। और हमने समझा अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, और अक्षांश किस तरीके काम करते हैं, देशांतर क्या काम करते हैं, इन चीज़ों के बारे में समझा हमने। देशांतर समय बताते हैं, अक्षांश आपका तापमान का निर्धारण करते हैं। तो ये धीमे धीमे आप हम लोग जो है ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और ब्रह्मांड और पृथ्वी के बाद हम लोग आगे कल नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग जो है पूरे महाद्वीप के बारे में देखेंगे, कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। देखिए भारत को जानना तो आसान है, ठीक, भारत हमारा देश है, अपना देश है, उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन विश्व के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और विश्व के भूगोल से संबंधित क्या होता है कि जैसे विश्व में जो है कहीं नदियाँ हैं, कुछ घास के मैदान हैं, और कुछ महाद्वीप में कुछ विशेषता हैं, तो उन विशेषताओं के बारे में आप जानेंगे तो उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछाते हैं। तो वो चीज़ आप देखेंगे हम लोग कल। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको टॉपिक? और धीमे धीमे मैं अपने इस पढ़ाई के क्रम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो ज़रूर हम लोग आगे कुछ अच्छा करेंगे, और धीमे धीमे इस विषय को हम लोग खत्म करेंगे। और जितना जल्दी हो सकेगा, देखिए शुरुआत में क्या है, समय लगता है, क्योंकि आपको अगर बेसिक समझ नहीं है तो आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार आप लोग समझ जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, एकदम हलवा टाइप लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।